नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथ का पहला चैप्टर संख्या एवं संख्या पद्धति। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति क्या होती है कि गणित में जो भी कितने भी अंकों की कोई संख्या है, वो संख्याएं कितने तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती है, उनको संख्याओं को लिखने और पढ़ने की जो पद्धति है, कितने तरीक़ों से हम उसको लिख और पढ़ सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनको बोलते हैं संख्या पद्धति। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। यानी कि मैथ में जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम की यानी कि नंबर्स को कितने तरीके से लिख और पढ़ सकते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसी पे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि संख्या और संख्या पद्धति। तो समझते हैं कि संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति को लिखने, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ, कि संख्याओं को कितने तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं, वो प्रणालियाँ जो पद्धति वो कितने तरह की है। मुख्यतः ये 3 तरह की है। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरी इसमें आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा इसमें है रोमन प्रणाली। इन सब तीनों को आप गणना प्रणाली भी बोल सकते हैं, संख्या पद्धति भी बोल सकते हैं, या सीधा आप प्रणाली बोल सकते हैं, रोमन प्रणाली, भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस हो कुछ नाम में, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये देखना है कि चाहे तो यहाँ पे पद्धति लिखा हो, चाहे यहाँ पे प्रणाली लिखा हो, चाहे यहाँ पे गणना प्रणाली लिखा हो, इनका मतलब एक ही होता है। अब इसमें नेक्स्ट बात ये है कि इनके दूसरे भी नाम हैं। जैसे भारतीय गणना प्रणाली है, उसको हम दूसरे नाम किस नामों से जानते हैं। दूसरा हम उसको दार्शनिक प्रणाली भी बोल सकते हैं, और उसके दार्शनिक प्रणाली के अलावा एक और नाम है, उसमें हम इसको बोल सकते हैं हिंदू अरबी गणना प्रणाली। तो हमें ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि संख्या प्रणाली या गणना प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 3 प्रकार की। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, तीसरी रोमन प्रणाली। अब भारतीय प्रणाली के 2 और नाम है। नाम क्या है? दार्शनिक प्रणाली और हिंदू अरबी प्रणाली। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के भी एक और नाम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश गणना प्रणाली। ये चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का दूसरा नाम है ब्रिटिश गणना प्रणाली। अब इसी पे आगे डिटेल में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारतीय एक प्रणाली के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी आ जाते हैं भारतीय गणना प्रणाली। तो भारतीय गणना प्रणाली में जो मैथ में हमें कोई भी संख्या, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या लिखनी हो, तो मुख्यतः हम क्या करते हैं? इन 10 अंकों का यूज़ इसमें करते हैं। यानी कि इन 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या भारतीय गणना प्रणाली में लिख सकते हैं। ये संख्या क्या है? 0 से लेके 9 तक। अब इन 10 अंकों को क्या बोलते हैं? इन 10 अंकों को बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ये चीज़ भी आपको हमेशा याद रखनी है कि इन 10 अंकों को, जिन अंकों की सहायता से हम भारतीय गणना प्रणाली में लिख या पढ़ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग होता है। इससे बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनको ये 10 अंकों का यूज़ होता है। इन अंकों की सहायता से हम कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। इसी पे आगे देख लेते हैं कि भारतीय संख्या प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमश इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। अभी हमने समझ लिया कि 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आप देखो कि ये संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस संख्या को अगर हमें शब्दों में लिखना हो, तो शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये संख्या कितनी है?
तो इसको लिखने के लिए, इसको समझने के लिए ये डिटेल में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। इसी संख्या को तोड़ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है। तो अभी आप समझो कि हमें पीछे से ध्यान देना है। तो पीछे वाला ये जो 6 है ये क्या है, इकाई। ये 1 क्या है, ये है दहाई। तीसरा ये 7 है, ये है सैकड़ा। ये हो गया 3000। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, जैसे ये हल दिया हुआ है 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, इकाई, दाई। ठीक है। अब ये 10,000 है, ये किसके लिए, 2 के लिए। ये लाख किसके लिए, 5 के लिए। 10 लाख 2 के लिए, करोड़ 3 के लिए, 10 करोड़ 4 के लिए। समझ रहे हो आप। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है कि पीछे का अंक है इकाई, उसके बाद दूसरा अंक है दाई, तीसरा अंक है सैकड़ा, चौथा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको आप नोट कर सकते हैं, आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे जिस पे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना के इनको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बिना आप कोई भी संख्या को शब्दों में लिखने में दिक्कत आएगी या नहीं लिख पाएंगे। तो इसको आसानी से फटाफट लिखने के लिए क्या करना है, हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो ये इसमें क्या होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी ये चीज़ हमने समझ ली। अब इसको शब्दों में लिखेंगे तो क्या है, जैसे ये 4 पे क्या आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, तो 10 करोड़ आ रहा है तो हम दोनों अंकों को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 43 करोड़। तो यहाँ पे क्या आ गया, 43 करोड़। अब दूसरा ये 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है लाख, 10 लाख आ रहा है 2 पे, 2 पे 10 लाख आ रहा है ना ये पूरा। तो अभी आ गया 43 करोड़ और 10 पे आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी कि 25 लाख। समझ रहे हो। फिर देखो आगे आ गया 2 पे क्या आ रहा है, 10,000, 10,000 आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो कितना हो गया, 23,000। फिर आ गया 7 को सैकड़ा पे आ रहा है, तो ये तीनों को एक साथ ले लेते हैं। 7 यानी कि सैकड़ा, तो तीनों को एक साथ ले लिया, यानी कि 716। ठीक है। दूसरा आप ये समझ लो कि जैसे यहाँ पे 4 आ गया, कितने पे आया, 10 करोड़ पे, तो 4 और ये 10 है, तो 10 मतलब 2 रकम होगी, इकाई और दाई, तो दोनों को गुणा कर लेंगे 43 और उसको गुणा कर लेंगे करोड़ से, तो ये 10 करोड़ हो गया। समझ में आया। ये भारतीय संख्या प्रणाली में हम इस तरीके से कोई भी संख्या है अंकों की, उसको इस तरीके से शब्दों में लिख सकते हैं, या शब्दों में लिखा हुआ है तो उसको इस तरीके से हम अंकों में लिख सकते हैं। तो ये संख्या को पढ़ने के लिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी अलग से, आप इनको नोट भी कर लीजिए और ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अभी हमें पता चल गया कि कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है और भारतीय संख्या प्रणाली में हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद में ये संख्याओं में कुछ अंकों का स्थानीय मान, जातीय मान, उस पर बात होगी, तो वो हम कैसे पता करें, उसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि स्थानीय मान, अभी यहाँ पे बात आ गई कि स्थानीय मान जैसे मान लो ये संख्या है, इस संख्या में कोई भी अंक ले लो, जैसे आप 8 ले लो, ठीक है। अगर 8 का हमें स्थानीय मान पूछ ले तो स्थानीय मान शब्द आते ही आपको समझ जाना है कि जो अंक है उसका कौन सा स्थान है, किसी संख्या में उस अंक का स्थान कौन सा है, उसी स्थान के अनुसार उस अंक का स्थानीय मान निकलेगा। तो स्थानीय स्थान कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा, पहला अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 8 कहाँ पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 गुणा 1000, तो इसका कितना आ जाएगा, 8000। तो 8 का स्थानीय मान कितना आ गया ये संख्या में, 8000। इसी तरीके से अगर हमें 5 का पूछ ले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 यानी कि 5 को गुणा कर देंगे सैकड़ा यानी कि 100 से, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान हम कैसे पता करें। तो स्थानीय मान शब्द आते ही आपको ये बस दिमाग में ये देख लेना है, सोच लेना है कि हमें उस अंक के स्थान का मान बताना है
कि जो संख्या है उसमें जो अंक का स्थानीय मान पूछा है उस अंक का स्थान का मूल्य उसमें क्या है। इसी पे हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये जैसे ये संख्या उदाहरण दिया हुआ है कि ये जो संख्या है इसमें 5 का स्थानीय मान, 5 का जो स्थानीय मान है मूल्यों का अंतर क्या है, मूल्यों का अंतर पूछा है। अंतर क्यों पूछा है? क्योंकि इसमें 2 बार 5 है, एक तो यहाँ पे है एक वहाँ पे है। तो इस 5 का स्थानीय मान कुछ अलग आएगा, इस 5 का स्थानीय मान अलग आएगा, दोनों का अंतर यानी कि दोनों में फ़र्क कितना है। तो ये इस पहले हम इस 5 का निकालते हैं तो इकाई, दाई, सैकड़ा यानी कि 5 को गुणा करना है 100 से, तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया 500। अब दूसरा 5 को ले लेते हैं तो इसका देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 10 लाख। तो यानी कि 5 को गुणा करना है किससे 10 लाख से, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 5 को 10 लाख से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 5 50 लाख। अब हमने दोनों 5 जो संख्या में 2 5 आ रहे हैं दोनों का स्थानीय मान निकाल लिया। अभी हमें बताना है मूल्यों का अंतर, यानी कि इसका मूल्य और इसका मूल्य, इन दोनों में मूल्यों को जो मान निकला है, मान है, उनमें अंतर कितना है। तो हमें क्या करना है 50 लाख में से माइनस कर देना है 500 को। तो 500 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 9 9 9। तो ये आ गया 49,99,500। तो इनका अंतर कितना आ गया 49,99,500, ये अंतर आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या, ऐसे अंकों की कोई संख्या हमें पूछ ले और उसका स्थानीय मान पूछ ले, 2 अंकों का अंतर पूछ ले, तो दोनों अंकों का अलग अलग पहले स्थानीय मान निकालो, फिर दोनों को एक जो बड़ी में से छोटी रकम को माइनस करके हम उसका अंतर निकाल सकते हैं। इसी में हम आगे समझते हैं कि स्थानीय मान के अलावा और इसमें क्या हो सकता है। तो दूसरा इसमें आ जाता है जातीय मान। जातीय मान ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जातीय मान का पूछ ले कि जो जिस अंक का जातीय मान पूछा है वही अंक उसका जातीय मान होता है। यानी कि जैसे उदाहरण यहाँ पे समझ लेते हैं कि 3 5 6 7 में प्रत्येक अंक का जातीय मान, ये जो संख्या है 4 अंकों की, इसमें प्रत्येक अंक का जातीय मान कितना होगा। तो 3 का जातीय मान होगा 3, 5 का जातीय मान होगा 5, 6 का जातीय मान होगा 6, 7 का जातीय मान होगा 7। यानी कि जिस भी अंक का जातीय मान पूछ ले वही अंक उसका जातीय मान होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान यानी कि उस संख्या में उस अंक का स्थान हमें बताना है, जातीय मान यानी कि उस वही अंक उसका जातीय मान है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी पे थोड़ा आगे डिटेल में समझ लेते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है कि कोई भी संख्या है उसके जस्ट पिछली, उसके एक पहले संख्या कौन सी थी वो हमें बतानी है। अगर पूर्व की बात आ जाए, पूर्व यानी कि पहले का, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पहले की संख्या। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 27 है, 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, इसके जस्ट एक पिछली 26, यानी कि हमें एक माइनस कर देना है। कोई भी संख्या की अगर पूर्ववर्ती संख्या हमें पूछते हैं तो हमें उसमें से एक माइनस कर देना है। जैसे 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 8 - 1 यानी कि 7। जैसे यहाँ पे 15 की पूछ ले तो पूर्ववर्ती संख्या पूछ ले तो क्या होगा 15 - 1 यानी कि 14। और अगर 100 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ ले तो क्या होगा 100 - 1 यानी कि 99। तो पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती की बात आ जाए तो जस्ट उसके एक पिछली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट उत्तरवर्ती संख्या। पहले हमने समझा पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती यानी कि पिछली, और उत्तरवर्ती यानी कि उसके आगे वाली संख्या। पिछली पूर्ववर्ती का पूछे तो हमें एक माइनस करना है, उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो हमें उसमें एक प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 12 का उत्तरवर्ती बताना है, तो हमने क्या किया 12 में 1 जोड़ के
इसकी उत्तरवर्ती संख्या होगी 13। इसी तरीके से अगर 100 की उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो हमें क्या कर देना है, 100 में 1 जोड़ के उसकी नेक्स्ट संख्या कितनी होगी उत्तरवर्ती 1, यानी कि उसके आगे वाली संख्या हमें बतानी है। एक आगे वाली संख्या बतानी है उत्तरवर्ती में, और पूर्ववर्ती में एक पीछे वाली संख्या। ये तो हो गया हमारा भारतीय संख्या प्रणाली में कि उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, जातीय मान, स्थानीय मान कैसे लिखते हैं शब्दों में, अंकों में, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब दूसरी प्रणाली पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में एक तो फैक्ट क्या है कि यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है, कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रणाली मैथ में यूज़ होती है या गणित में यूज़ होती है वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब यहाँ पे यह भी बताया हुआ है कि इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश प्रणाली। इस प्रणाली में संख्याओं के लिखने के लिए क्रमश, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई संख्या है ये, अब इस संख्या को कैसे लिखें। भारतीय संख्या प्रणाली में हम लिख रहे थे पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत तो इसमें बिल्कुल सेम भारतीय प्रणाली जैसा ही है, लेकिन कुछ अंतर भी है। तो उस अंतर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं एक बार। चलो उस अंतर को एक बार देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। जैसे भारतीय गणना प्रणाली में क्या था कि पीछे ये यहाँ से था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ तक तो सेम है, जैसे पहले क्या है इसमें इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000। यहाँ तक तो भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बिल्कुल सेम है। उसके बाद में आगे आ जाता है, जैसे यहाँ पे 10,000 के बाद में हमारा भारतीय गणना प्रणाली में तो आ रहा था लाख, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा क्या, 100,000, यानी कि 100,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा मिलियन, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा 10 मिलियन, और नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा 100 मिलियन। तो ये हमेशा याद रखना है कि भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में मेन क्या अंतर है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये 10,000 तक तो बिल्कुल सेम है, पीछे से हम काउंटिंग करेंगे तो 10,000 तक तो बिल्कुल सेम है। 10,000 के बाद में आगे आपको इसमें आ जाता है, 10,000 के बाद में आगे इसमें आ जाता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ये आपको याद करना है, हमेशा याद करके रखना है। इसके हम आपको नोट्स भी देंगे, आप अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में इसको बढ़िया से लिख के इनको याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो। जैसे ये संख्या है तो इसको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अगर हमें शब्दों में लिखना हो तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख के देखते हैं, तो ये पहला क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो अभी 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे हमारा आ रहा है 100 मिलियन। 100 मिलियन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तीनों को ले लेंगे। 100 मिलियन यानी कि सैकड़ा, सैकड़े में कितने अंक होते हैं, 3, तो हम तीनों अंक को एक साथ ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 432 मिलियन। यहां तक हो गया 432 मिलियन। अभी यहाँ पे 5 पे क्या आ रहा है, 5 में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख नहीं 10
100,000, 100,000 आ रहा है तो 100 में कितने अंक होते हैं 3, तो हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा 523,000। अभी आ जाता है पीछे 100 7 पे क्या आ रहा है, 7 पे आ रहा है सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि इन तीनों को एक साथ लेंगे तो आगे क्या हो जाएगा 716। तो अगर इस संख्या को देखें तो शब्दों में ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 432,523,716। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से आपको इनको ये वाली चीज़ें आपको याद करके रखना है हमेशा, और ये ध्यान रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखते हैं और भारतीय संख्या प्रणाली में, जैसे हमने पीछे समझा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी के लिए आज का ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अलग अलग संख्याएं पता कर सकते हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और रोमन संख्या प्रणाली के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो रोमन संख्या प्रणाली को भी हम एक अलग से वीडियो में पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।